दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने तीनों टेंस के सिंपल या इनडेफिनेट और कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जाना था, अच्छे से हमने डिस्कशन किए थे। साथ ही साथ हमने फुल प्रैक्टिस भी किए थे। अगर आपने उन पिछले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए और प्रैक्टिस करके फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस को जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या। दोस्तों परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, यानी कि कोई काम है वो कंप्लीट है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने देखा था कंटिन्यूअस, जो इनकम्प्लीट रहता था, कोई काम ऐसा कर रहा है ऐसे टाइप से, या ऐसा कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, लेकिन इसमें रहेगा कि वो कंप्लीट हो चुका होगा, इस टाइप का रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो काम है, जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें कि कैसे पहचानेंगे हिंदी में, तो आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं करके। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेगा, या फिर लिया है, या ऐसा किया है, गया है, खाए हैं, पिए हैं, इस टाइप के आपको जो है पहचान मिलेंगे हिंदी में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैज़ या फिर हैव, यानी प्रेजेंट टेंस में या तो हम हैज़ का यूज करेंगे या फिर हैव का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कैसे इसकी पहचान है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, यानी काम करने का जो काम है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसे हमने टेंस पढ़ा है तो टेंस में हमने ये सिंपल वाला और कंटिन्यूअस कर लिया है कंप्लीट, तो इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बता सकते हैं कि हमने सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको भी आप परफेक्ट में बोल सकते हो। ठीक है, और वैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे वह स्कूल जा चुका है तो हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। हमने यह फिल्म देख ली है तो क्या हो जाएगा? वी हैव वॉच्ड दिस मूवी, वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। तुमने अपना नाश्ता कर लिया है, यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट, यू हैव हैड योर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो हैव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो हैड है ना, ये क्या है? ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसकी जगह पे आप चाहें तो ईटन वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे तो खा लिया है करके सेंस में टेकन वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक टूक टेकन करके। ये तो एक हैव हैड मैंने बताया ना कि हैव का यूज हम खाने पीने के लिए भी कर सकते हैं, तो इस सेंस में यूज हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे यूज हुई है। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे उन्होंने नई किताब खरीदी है, यानी खरीदने का काम पूरा हो गया है, परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बॉट अ न्यू बुक, दे हैव बॉट अ न्यू बुक। बिल्ली ने दूध पी लिया है, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क, द कैट हैज ड्रंक द मिल्क। मैंने तुम्हें पत्र भेज दिया है, यानी पत्र भेजने का काम कंप्लीट हो गया है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव सेंट यू द लेटर, आई हैव सेंट यू द लेटर। वह बहुत अभ्यास कर चुका है, ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अ लॉट मतलब बहुत, ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कब हैज लगाना है, कब हैव लगाना है। तो देखिए हैज कब लगाना है, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे आई है, ही, सॉरी आई बोल रहा था,
आई भी सिंगुलर है बट ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसमें आपको नहीं देखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में नहीं देखना है, आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप हैज़ का यूज करेंगे। और अगर आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना। उसके बाद जो प्लूरल जितनी भी चीजें आ जाती है, जैसे दे है, राम एंड श्याम, मतलब एक से ज्यादा लोग है या चीजें हैं, तब हैव यूज करेंगे। तो ये आप याद रखिए कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज, आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। जैसे वह पार्क में खेल चुका है, यानी खेलने का काम कंप्लीट हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज प्लेड इन द पार्क, वह पार्क में खेल चुकी है। शी हैज प्लेड इन द पार्क, यह पार्क में खेल चुका है। इट हैज प्लेड इन द पार्क, राम पार्क में खेल चुका है। राम हैज प्लेड इन द पार्क, मैं पार्क में खेल चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव प्लेड इन द पार्क, हम पार्क में खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड इन द पार्क, आप पार्क में खेल चुके हैं या तुम पार्क में खेल चुके हो। यू हैव प्लेड इन द पार्क, वे पार्क में खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड इन द पार्क, राम और श्याम पार्क में खेल चुके हैं। राम एंड श्याम हैव प्लेड इन द पार्क। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। तो ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करिए, जितने भी अभी मैंने सेंटेंसेस ये बताया ना, इन सेंटेंसेस का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करिए। ओके, ऐसे ही तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में ऐसे ही छप जाएगी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, यानी ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये प्रश्नवाचक और ये नकारात्मक प्रश्नवाचक। और ये WH क्वेश्चन है, यानी प्रश्नवाचक ही है बट WH वाला है, और ये भी WH है बट नकारात्मक है क्योंकि इसमें नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इजी तरीके से आप क्या है कर सकते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना, फिर इसी में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना, फिर ये WH आप बना सकते हैं, जैसे थर्ड एंड फोर्थ को कॉपी करना रहता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल ऑल स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित कर ली है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अरेंज्ड माई बुक्स, आई हैव अरेंज्ड माई बुक्स। मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित नहीं की है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट अरेंज्ड माई बुक्स। क्या मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित कर ली है, हैव आई अरेंज्ड माई बुक्स। क्या मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित नहीं की है, हैव आई नॉट अरेंज्ड माई बुक्स। मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित क्यों कर ली है, वाई हैव आई अरेंज्ड माई बुक्स। मैंने अपनी किताबें व्यवस्थित क्यों नहीं की है, Why have I not arranged my books? आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। have not को आप haven't बोल सकते हैं, वैसे has not को hasn't। ओके, तो ये इस तरह से आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सेंटेंस का इस तरह से प्रैक्टिस करिए। आप चाहें तो वाई को रिमूव करके और वेन का यूज करके कर सकते हैं, वेयर का यूज करके कर सकते हैं, और ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया अलग अलग वीडियोस में। और हाउ का, ये चारों का ना एक जैसे बनता है, वाई, वेन, वेयर एंड हाउ का। हु का अगर आप करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट को हटाना रहता है, और बाकी जो व्हाट है उसका अलग बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ओके, और ऐसे विच है उसका भी अलग बनेगा, थोड़ा सा अलग बनता है। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। वह परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका है, ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। हमने इस जगह का दौरा कर लिया है, हमने इस जगह का दौरा कर लिया है। We have visited this place, we have visited this place। तुमने अपनी दोस्त से मुलाकात कर ली है, तुमने अपनी दोस्त से मुलाकात कर ली है। You have met your friend, you have met your friend। उन्होंने हमें मदद दी है, they have helped us, they have helped us। तो in this way you can practice। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। और भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सेंटेंसेस है, बट अब ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए पास्ट टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी जो एक्टिविटी है, कोई क्रिया, कोई घटना, वो भूतकाल में पास्ट टेंस में परफेक्ट हो चुकी रहती है, कंप्लीट हो चुकी रहती है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस, यानी
पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन या पहचान की बात करें तो उसमें जैसे है वर्ड आता था, इसमें था वर्ड आएगा, था थे थी करके। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, या किया था। ठीक है, इसमें उसमें जैसे हैज हैव का यूज करते थे ना, इसमें सिर्फ इसमें ना हैज हैव को रिमूव करके हैड यूज करना है बस। ये और भी इजी है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, जैसे मैंने कर लिया है बोल रहे थे, इसमें लिया था हो जाएगा। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वे पहले ही खेल शुरू कर चुके थे, वे पहले ही खेल शुरू कर चुके थे। तो पहले ही के लिए ऑलरेडी वर्ड यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द गेम, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द गेम। उसने चाबी खो दी थी। He had lost the key, he had lost the key। तो had का यूज करना है और verb की थर्ड फॉर्म। हम बारिश होने से पहले निकल चुके थे, यानी कि देखिए इस तरह के जो ना आप एग्जाम में जब देखेंगे तो एकदम नॉर्मल टाइप का तो नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस ना इस तरह से ही आते हैं, इस तरह से, ये जो लास्ट है ना ऐसे ही। तो इसमें आपको देखना है हम बारिश होने से पहले निकल चुके थे, मतलब हम क्या कर चुके थे, निकल चुके थे, यानी निकलने का काम पहले हो चुका था। तो जो निकलने का काम पहले हो चुका था उसको परफेक्ट में रखना है। देखिए बारिश, देखिए हम पहले निकल चुके थे, हमारे निकलने के बाद बारिश हुई, तो पहले कौन हुआ था, निकलने वाला काम, तो वो परफेक्ट में रहेगा। इसको आप एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। इस तरह के जब क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आपको समझना है कि किसको परफेक्ट में रखना है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ऐसा अगर आपको बोलना है, या मरीज की डेथ हो गई थी, तो डेथ पहले हुई कि डॉक्टर पहले आए, तो डेथ पहले हुई, तो डेथ पहले हुई, इसको पहले आपको परफेक्ट में बताना है, ये काम कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह से आप उसको भी आप बोलोगे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से हम बारिश होने से पहले निकल चुके थे, तो निकलने का काम पहले हो गया था, तो उसे परफेक्ट में बोलेंगे। तो वी हैड लेफ्ट, मतलब हम निकल चुके थे, वी हैड लेफ्ट। कब निकल चुके थे, बारिश होने से पहले ने, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इस तरह से आप बताएंगे। आया ना समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि परफेक्ट में किसको बोलोगे, अगर इस तरह से सेंटेंसेस मिलेंगे तो जो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट में रहेगा, और जो काम बाद में हुआ ना उसको आप पास्ट सिंपल में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, पास्ट सिंपल में। ठीक है, जो पास्ट सिंपल हमने शुरू में पढ़े ना उसमें, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म वाला है, और ये वाला हैड लेफ्ट ये थर्ड फॉर्म V3, और ये हैड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। उसने किताब पढ़ ली थी, तो क्या हो जाएगा, दे हैड रीड द बुक, सॉरी रीड नहीं, रेड पढ़ते हैं इसको थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम होता है। तो रीड रेड रेड ऐसा पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा ही हैड रेड द बुक। उसने किताब पढ़ ली थी, शी हैड रेड द बुक। इसने किताब पढ़ ली थी, इट हैड रेड द बुक। राम ने किताब पढ़ ली थी, राम हैड रेड द बुक। मैंने किताब पढ़ ली थी, आई हैड रेड द बुक। या मैं किताब पढ़ चुका था भी बोल सकते हैं हिंदी में, आई हैड रेड द बुक। हमने किताब पढ़ ली थी, या हम किताब पढ़ चुके थे, तो वी हैड रेड द बुक। तुमने किताब पढ़ ली थी, या तुम किताब पढ़ चुके थे, यू हैड रेड द बुक। उन्होंने किताब पढ़ ली थी, या वे किताब पढ़ चुके थे, तो दे हैड रेड द बुक। राम और श्याम किताब पढ़ चुके थे, या उन्होंने किताब पढ़ ली थी, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम ने किताब पढ़ ली थी, तो राम एंड श्याम हैड रेड द बुक। सो इस तरह से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, बस जैसे प्रेजेंट था वैसे ही सेम है, बस हैज हैव को रिमूव करके हैड वर्ड यूज हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर एकदम सेम है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं। सेम एग्जांपल है, जैसे उसने अपना होमवर्क जमा कर दिया था, उसने अपना होमवर्क जमा कर दिया था, तो क्या हो जाएगा, शी हैड सबमिटेड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क जमा नहीं किया था, शी हैड नॉट सबमिटेड हर होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क जमा कर दिया था, हैड शी सबमिटेड हर होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क जमा नहीं किया था, हैड शी नॉट सबमिटेड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क जमा क्यों कर दिया था, वाई हैड शी सबमिटेड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क जमा क्यों नहीं किया था,
वाई हैड शी नॉट सबमिटेड हर होमवर्क। आप चाहे तो हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, हैडंट। ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी सेंटेंसेस देख लीजिए। बच्चे सो चुके थे, द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। हमने नया फोन खरीद लिया था, वी हैड बॉट अ न्यू फोन। तुमने पहले ही फिल्म देख ली थी, यू हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी, यू हैड ऑलरेडी वॉच्ड द मूवी। किसान ने फसल काट ली थी, यानी काटने का काम हो चुका था, तो क्या बोलेंगे, द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप, द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप। हार्वेस्टेड मतलब काटना। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी जो है वो फ्यूचर में परफेक्ट हो चुकी होती है, यानी वो काम हो चुका होगा ऐसा हम बोलते हैं, या ऐसा हो गया होगा, मैं ऐसा कर चुका हूँगा, मैं अपनी ये जॉब है वो अचीव कर लिया हूँगा 2026 तक, ऐसा आप मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसा हो चुका होगा। तो ये है इसके आइडेंटिफिकेशन या पहचान की बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, ऐसा आ सकता है। ठीक है, ये आता है। तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑल लेना है, फिर विल या फिर शैल में से कोई एक, उसके बाद हैव यूज करना है। याद रखिए हैव यूज करना है, हैज यूज नहीं करना है। ठीक है, हैव का ही यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, तो हो जाएगा शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। बारिश बंद हो चुकी होगी, द रेन विल हैव स्टॉप्ड, द रेन विल हैव स्टॉप्ड। तुम अपना खाना खा चुके होगे, तुम अपना खाना खा चुके होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव ईटन योर फूड, या फिर आप बोल सकते हैं यू विल हैव टेकन योर फूड, ऐसा करके, या यू विल हैव हैड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं एज अ वर्ब की तरह। यू विल हैव हैड योर फूड, यू विल हैव टेकन योर फूड। वे नई फिल्म देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड द न्यू मूवी, दे विल हैव वॉच्ड द न्यू मूवी। ओके, अब प्रैक्टिस करिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा के लिए ही हो गया, वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी के लिए हो जाएगा शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इट विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फिर राम प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा बोलेंगे तो राम विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा तो आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या आई शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वैसे ही वी का यूज करेंगे तो वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, या फिर वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वैसे ही आप या तुम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे तो यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वे प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। राम और श्याम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, राम एंड श्याम विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि क्या होगा, आपको सिर्फ ये चीज जानना है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई एक्शन वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, हो चुकी होगी, ऐसा कर लिए होंगे, इस सेंस में यूज होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ईजी है, सबसे पहले विल या शैल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बताया है कि जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो आपको शुरू वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसी का ही यूज करना है, चाहे नेगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ। तो जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव बनाया है ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगा। देखिए एज इट इज है सारे स्ट्रक्चर्स में, है ना, ये स्ट्रक्चर में लास्ट में है, इसको कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव वगैरह बनाएंगे तो फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसी का यूज करेंगे, फिर ये WH क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होगे, या तुम यहाँ पे होंगे नहीं होगा, होगे, तुम अपनी पढ़ाई कर चुके होगे, या आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे, आप बोलेंगे तो होंगे ये वर्ड। तो हिंदी में एक एक बिंदी, एक एक चीज़ों का महत्व है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई प्रोनाउंस करते हैं, कई चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं करते, कई चीज़ें लिखते हैं बट बोलते नहीं, ऐसा होता है। लेकिन हिंदी में, हिंदी की एक खासियत है कि ये
इसमें हर एक लेटर, हर एक जो चिन्ह है ना, हर एक जो मार्क है, हर एक चिन्ह है, हर एक लेटर अक्षर है, वो सब यूज होते हैं, कोई भी अक्षर व्यर्थ नहीं जाता जिसको हम नहीं बोलेंगे। तो तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होगे, तो हो जाएगा यू विल हैव फिनिश्ड योर स्टडीज। तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुके होगे, या खत्म बोल सकते हैं, पूरी या खत्म ना, इसलिए फिनिश वर्ड किए हैं। पूरा के लिए कंप्लीट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यू विल हैव फिनिश्ड योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुके होगे। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होगे। विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर चुके होगे। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पूरी क्यों कर चुके होगे। वाई विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज, तुम अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर चुके होगे। तो जाएगा वाई विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर स्टडीज। आप चाहें तो विल नॉट को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं वॉन्ट, वैसे ही शैल नॉट को शॉर्ट में आप बोल सकते हैं शैंट। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हम नया घर खरीद चुके होंगे ना फ्यूचर में, तो जगह वी विल हैव या वी शैल हैव बॉट अ न्यू हाउस। वी शैल हैव बॉट अ न्यू हाउस, तुम अपनी परीक्षा पास कर चुके होंगे। यू विल हैव पास्ड योर एग्जाम, तुम अपनी परीक्षा पास कर चुके होगे। तो हो जाएगा यू विल हैव पास्ड योर एग्जाम, यू विल हैव पास्ड योर एग्जाम। वे रात तक पार्टी कर चुके होंगे। दे विल हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी, दे विल हैव सेलिब्रेटेड द पार्टी। वे नया पुल बना चुके होंगे। दे विल हैव बिल्ट अ न्यू पुल, दे विल हैव बिल्ट अ न्यू पुल। सो इस तरह से दोस्तों आज हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से जान लिया है, हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। और ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए मन से आप कभी हार मत मानिए और लगे रहिए प्रिपरेशन में, क्योंकि आपका जो गोल है ना वो आपसे हासिल होकर ही रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।